बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे माथे पे सोए, मोरे मुकुट तेरे माथे पे सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संसो है वृष भान दुलारी, संसो है वृष भान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, पास सदा बन पाओ, बास सदा बन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु चचका त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिओम। हरिओम। हरिओम।
स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बंसी विभूषित कराल विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामकथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान आसन आई विराजियो करऊं कथा मति। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र तुतमस्तिकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नीलाम्बुदश्यामलदेहकान्तिं राधासमालङ्कृतवामभागम् बंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्दं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिपूर्णतम परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थवान भगवान द्वारिकाधीश की अति कृपा से पावन पवित्र तीर्थस्थली अवधपुरी में भागवत भागीरथी की अविरल धारा में हम कथा श्रोता वक्ता मिलके अपने को कृतार्थ कर रहे हैं। कथा पांडाल में उपस्थित विद्वज्जन परिजन पुरजन भक्तजन एवं भक्तिमती माताएं आप सभी को व्यासपीठ से सादर जय सिया राम। आइए कुछ पल तक हम नाम संकीर्तन करते हुए फिर कथा में प्रवेश करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे
जय हो। जी की महिमा को गाया और श्रवण किया। आज नैमिषारण्य पवित्र क्षेत्र में वक्ता के रूप में विराजमान श्री सूत जी महाराज और श्रोता के रूप में विराजमान श्री शौनक आदि ऋषि जी, श्री शौनक आदि ऋषि गुरुदेव भगवान से प्रश्न कहते हैं, प्रभु ये बताइए कि आप महामहिम हैं, मुनि हैं, सभी पुराणों को जानने वाले हैं, यानी वेद विद्याम श्रेष्ठो भगवान बादरायण है। आप सुखदेव जी के शिष्य भी हैं। भगवान ये बताइए कि जीव का एकांतिक कल्याण क्या है। यहां शौनक जी ने सूत जी से 7 प्रश्न पूछे हैं और एक एक प्रश्नों का उत्तर एक एक दिन में सूत जी ने शौनक को दिया। 7 प्रश्न पूछे। जीव का एकांतिक कल्याण का साधन क्या है, संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है, क्या करने के लिए देवकी और वसुदेव के यहां भगवान अवतार लिए, भगवान के उदार चरित्र कहिए, और बड़े होकर भगवान इतने बड़े होकर इतने छोटे कैसे, छोटे लोगों को गले से लगाया, यही उदार चरित्र। और भगवान अवतार क्यों लेते हैं। और गुरुदेव भगवान ये बताइए कि जब भगवान द्वारिका छोड़ के गोलोक धाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, ये आप बताने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। क्योंकि गुरु के बिना कल्याण नहीं है। गुरु का तो ध्यान करना ही पड़ेगा। कितने प्रश्न पूछे बहनों? 7 प्रश्न। इन्हीं 7 प्रश्न का उत्तर देने के लिए 7 दिन लग गए। वहीं से ये नियम बन गया श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। और आपको सरल बताएं, जीव का कल्याण क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, किस लिए भगवान ने ब्रज में लिया अवतार है, कौन कर्म उदार प्रभु के
निम्न से संबंध है कथा श्री अवतार की जो करती भव बंध है। कौन लोकोत्तर चरित हैं कृष्ण और बलराम के, और धर्म किसके शरण में है गमन श्री घनश्याम के। धर्म किसके शरण में है गमन भगवत धाम के। भगवान भगवत धाम जब चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। अब सूत जी 7 प्रश्नों का उत्तर 7 दिन क्रम से देंगे। पहले सप्ताह में पहले प्रश्न का उत्तर, दूसरे सप्ताह में दूसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरे सप्ताह में तीसरे प्रश्न का उत्तर, और चौथे सप्ताह में चौथे प्रश्न का उत्तर दिया। इसलिए सप्ताह कही जाती है। सास सुचिंतित पुनि पुनि। देखिए मेरे भाई बहन, एक बात बहुत याद करना, जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। परंतु शास्त्र कहता है 2 लोगों के ऊपर अहंकार अभिमान करना चाहिए। पहला अपने इष्ट भगवान के ऊपर और दूसरा गुरु के ऊपर। इन पे अहंकार होना चाहिए। क्योंकि कहा गया है मानस में, जम राखी नारी यद्यपि उर्माही। राखी नारी यद्यपि उर्माही। राखी नारी यद्यपि उर्माही। राखी नारी यद्यपि उर्माही। जुगती शास्त्र निपति बस नाही। विपत्ति सास विपत्ति दूर नाही। यद्यपि नारी राखी, राखी नारी यद्यपि उर्माही। और जुवती शास्त्र नृपति बस नाही। 3 विषयों पर किसी का बस नहीं चलता है। 3 विषयों पर, शास्त्र पर, जो हमारे धर्म शास्त्र हैं उन पे, और राजा। राजा माने स्वामी। स्वामी को भी ध्यान देना चाहिए, इस पे किसी का अधिकार नहीं चलता। और नारी, शास्त्र को बार बार देखना चाहिए, अपने स्वामी के देखरेख करना चाहिए, और अपनी धर्मपत्नी को बार बार संरक्षण और देखन करना चाहिए। इसमें 3 लोग इस 3 विषय पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो यहां पहले प्रश्न का उत्तर प्रथम स्कंद से तीसरे स्कंध के 19वें अध्याय तक पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया है। प्रथम स्कंध से लेके तीसरे अध्याय के 19वें अध्याय के तक यह उत्तर देंगे। तो सूत जी गुरु जी अपने गुरुदेव का स्तुति कर रहे हैं
क्योंकि गुरु बीनु भवनिधि तरई न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मुनि नाम श्रेष्ठ सुखदेव भगवान, हे व्यास नंदन के शिष्य, आप मुझे मेरे प्रश्नों का सहर्ष उत्तर दीजिए। तो हमारे सनातन धर्म में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु का बहुत महत्व है। और प्रश्न है, एक बार नारद जी बोल गोविंद भगवान की जय हो। एक बार नारद जी श्रीपति विष्णु भगवान के साथ बैकुंठ गए और विष्णु भगवान ने सुंदर आसन दिया, नारद जी को बैठाया। नारद जी बैठे, थोड़ी देर में नारद जी बैकुंठ से चले तो विष्णु भगवान ने कहा, देवर्षि सुनिए। कहा क्या है? कहा ये जिस आसन पे आप बैठे थे इस आसन को पहले धोइए, ये अब अपवित्र हो गया है। नारद जी ने कहा कि हम तो हमेशा अपवित्र हैं, पवित्र हैं, आज हमको भगवान ने अपवित्र कैसे कह दिया? तब भगवान ने नारद जी से कहा कि अभी तक आप निगुरा हैं। निगुरा जानते हैं? जिसके पास गुरु ना हो वो कौन सा है? निगुरा। तो भगवान ने नारद से कहा तुम निगुरा हो इसलिए अपवित्र हो, जाओ आसन धो के आओ। तब नारद जी ने कहा मैं गुरु किसको बनाऊं? तो भगवान विष्णु ने कहा सुबह जो व्यक्ति मिलेगा उसी को गुरु बना लेना। और नारद जी सुबह उठे तो एक मल्लाह मछली मारने जा रहा था, कंधे पे कटिया टांग रखा था, झोले में 2-4 मछली भी रखी थी और उसके शरीर से बहुत दुर्गंध आ गई। अब भगवान ने कहा सुबह उठते जो मिले उसी को गुरु बनाओ, तो वही मिल गया नारद को। तो नारद जी ने माला पहना दिया। केवट ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा मैं तुमको गुरु बना रहा हूं। अरे केवट ने कहा कि हमको क्यों गुरु बना रहे हो, हम तो अपवित्र हैं। अच्छा भगवान ने कहा तो भगवान के कहने पे तो देवर्षि ने गुरु बना लिया, लेकिन मन में एक खटक हो गई, ये मैला कुचैला पहना है, बगल में मछली दबाए है,
और जाति का मल्लाह, इसको मैंने गुरु बना लिया। हे राम, फिर बैकुंठ गए तो गुरु जी जब ठाकुर जी से नारद जी पूछे कि ये बताओ गुरु बना लिए, तब नारद जी ने कहा आप ही भगवान जाति के मल्लाह के गुरु बना दिया इतने बड़े मुनि के। भगवान ने कहा नारद तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए 84 लाख योनियों में तुम्हें भ्रमण करना पड़ेगा। नारद रोने लगे। नारद जी ने भगवान से पूछा मेरा उद्धार कैसे होगा? तो नारद जी ने कहा गुरु जी के पास जाओ। तो नारद दौड़ के फिर उस केवट के पास आए, मल्लाह के पास। वो एक तालाब में मछली मार रहा था। कहा ये बताओ 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ रहा है और इसमें भ्रमण न करना पड़े तो इसका उपाय क्या है? तो जो गुरु बना था केवट, उसने कह दिया कि जाके भगवान विष्णु से कह देना कि एक कागज पे 84 लाख योनियों के नाम लिख के दे दे और उसी पे खूब लौटना, और जब लौट लोगे तो तुम्हारा भ्रमण हो जाएगा 84 लाख योनियों में। भगवान विष्णु से नारद ने कहा कि ठीक है, श्राप तो दिए हो लेकिन नाम तो लिख के दो 84 लाख योनियों में कौन कौन है। पूरा लंबा चौड़ा काफी लिखा कागज पे भगवान विष्णु ने। नारद जी बीड़ा उठाए बगल रख दिए और लगे लौटने। अरे भगवान ने कहा ये नारद जी क्या कर रहे हो? अरे कहा आप ही ने तो कहा था कि 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा हूं, तो मैं भ्रमण कर रहा हूं। वास्तव में मेरे भाई बहन, वो मल्लाह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ही थे। ये भागवत में गुरु की महिमा बताई गई है कि अगर भव से कोई पार कर सकता है तो गुरु पार कर सकता है। बाबा बड़ी सुंदर पंक्ति में लिखते हैं, गुरु बीनु भवनिधि गुरु बीनु भवनिधि करई न कोई, जो बीरंची शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अरे श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। तो गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं होता। तो अपने गुरु को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह का तरया जुहा उत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। जन्मते ही वैराग्य हो गया। जन्मते बेटे ने वैराग्य ले लिया। माता पिता ने बहुत पुकारा, बेटा वापस आ जाओ, पर सुखदेव भगवान वापस नहीं आ रहे हैं। अच्छा, जब बात ये थी जब सुखदेव भगवान जा रहे थे तो जो रास्ते में स्त्रियां मिली वो अपने अंग वस्त्र नहीं ढकी। जो रास्ते में स्त्रियां मिली वो अंग वस्त्र नहीं ढकी। तो लेकिन जब व्यास जी जा रहे थे तो स्त्रियों ने अपना वस्त्र ठीक कर लिया। व्यास जी ने पूछा, ये बताओ, अभी हमारा बेटा गया, वो भी पुरुष है, और आपने अंग वस्त्र नहीं ठीक किए। अब मैं जा रहा हूं तो आपने अंग वस्त्र सुसज्जित कर लिए। तब वृक्षों ने उत्तर दिया कि महाराज, आप में नारी भेद है कि ये नारी है, ये पुरुष है, ये कन्या है, ये बालिका है, लेकिन सुखदेव में कोई अंतर नहीं है। उनके नजर में सभी भगवान के ही जीव हैं। इसलिए सुखदेव भगवान परवजंतक सन्यासी हैं। जो भी भिक्षा में मिल जाए उसी से जीवन यापन करते हैं। और सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते तो सुखदेव जी भगवान कैसे हैं? अनुपेत पेतम, मतलब हमारे आपको तो जनेऊ करवाना पड़ता है, छठी बरही करवानी पड़ती है। अच्छा, शरीर में जब दुर्गंध हो तभी नहाना पड़ता है, लेकिन सुखदेव जी ना तो नहाए ना तो कोई संस्कार हुआ, क्योंकि जन्मते ही वो सहज वैराग्य ले लिए। उनकी मां का नाम था बटिका। बटिका ने कहा, बेटा साधु तो बन जा रहे हो, लेकिन वापस आओगे कि नहीं? तो सुखदेव जी ने कहा, मैं नहीं आऊंगा। सदगुरुदेव भगवान बड़े सुंदर भजन कहते हैं इस पे। बटिका महारानी अपने पुत्र सुखदेव से कहती हैं, अब के गए कब यही हो ललन मेरे, अब के गए कब यही हो ललन हो, अब के गए कब यही हो ललन मेरे, अब के गए कब यही हो ललन मेरे, अब के गए कब यही हो ललन मेरे, अब के गए कब आई 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 हो ललन मेरे। मनोज मनोहर
मनोज मनोहर मूरत कोटि मनोज मनोहर मूरति कोटि मनोज मनोहर मूरत कब इन नयन राधे। दिखइयो ललन मेरे कब इन नैन सुनियो नयन मेरे कब इन नयन दिखइयो ललन मेरे कब इन नयन दिखइयो ललन मेरे अब के गए कब अइयो ललन मेरे अब के गए कब अइयो ललन मेरे बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। कब किलकारी गोद में बैठी के कब किलकारी गोद में बैठी के कब किलकारी गोद में बैठ के कब किलकारी गोद में बैठ के मधुर मधुर कछु खइयो ललन मेरे मधुर मधुर कछु कहियो ललन मेरे मधुर मधुर कछु खइयो ललन मेरे मधुर मधुर कछु कहियो ललन मेरे अब के गए कब अइयो ललन मेरे अब के गए कब अइयो ललन मेरे कब घुंघरारी अलक मुख लटकत कब घुंघराले अलग मुख लटकत कब घुंघराली अलक मुख लटकत कब घुंघराले अलग मुख लटकत धन पर पियत जुड़ई हो ललन हरि बोल। मेरे। धन पर पियत जुड़ई हो हो ललन मेरे सब गाएं, ताली बजा के भाव से। ललन मेरे अब के गए कब अइयो ललन मेरे अब के गए कब आई हो ललन मेरे अब के गए कब अइयो ललन मेरे अब के गए कब आई हो ललन मेरे अब के गए